मैनसन्स टॉपिक्स में आपका स्वागत है। सुरेश चटवाल एक व्यापक जीवनी। सुरेश चटवाल का जन्म 1947 में भारत में तीर्थराम चटवाल के घर हुआ था, जो भारतीय फिल्म उद्योग में स्थापित कनेक्शन वाले एक फिल्म फाइनेंसर थे। सिनेमा से इस पारिवारिक संबंध ने युवा सुरेश को फिल्म निर्माण की दुनिया से जल्दी परिचित कराया, जिसने संभवतः उनके अंतिम करियर पथ को प्रभावित किया। छोटी उम्र से ही सुरेश चटवाल अभिनय की ओर आकर्षित हुए। उन्होंने अपने प्राकृतिक अच्छे लुक और आकर्षक व्यक्तित्व के कारण अभिनेता बनने की आकांक्षाओं को पोषित किया। एक फिल्म फाइनेंसर के रूप में उनके पिता के पेशे का मतलब था कि सुरेश चटवाल एक ऐसे माहौल में पले बढ़े जो फिल्म व्यवसाय को महत्व देता था और समझता था, जिससे उन्हें उद्योग में मूल्यवान अंतर्दृष्टि मिली, जो बाद में लगभग 5 दशकों तक उनका पेशेवर घर बन गया। पेशेवर रूप से अभिनय के प्रति अपने जुनून को आगे बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित सुरेश चटवाल ने औपचारिक रूप से अभिनय का अध्ययन करने और अपने शिल्प को विकसित करने के लिए प्रतिष्ठित फिल्म और टेलीविजन संस्थान FTII में दाखिला लिया। उनकी प्रतिभा और क्षमता को बहुत पहले ही पहचान लिया गया था। जब वे अभी भी FTII में छात्र थे, तब उन्होंने भारत के सबसे पुराने और सबसे सम्मानित फिल्म स्टूडियो में से एक राजश्री प्रोडक्शंस का ध्यान आकर्षित किया। एक महत्वपूर्ण शुरुआती ब्रेक में प्रोडक्शन हाउस ने उन्हें अपनी शिक्षा पूरी करने से पहले ही 3 फिल्मों के लिए साइन कर लिया। एक स्थापित स्टूडियो से मिले इस विश्वास ने युवा अभिनेता में उद्योग के पेशेवरों द्वारा देखी गई क्षमता को प्रदर्शित किया और भारतीय सिनेमा में उनके लंबे करियर के लिए एक ठोस आधार प्रदान किया। सुरेश चटवाल ने आधिकारिक तौर पर 1969 में फिल्म राखी राखी से अपने अभिनय की शुरुआत की, जो उनके करियर की शुरुआत थी, जो 2016 में उनकी मृत्यु से कुछ समय पहले तक लगभग आधी सदी तक फैला रहा। 1970 के दशक की शुरुआत में उन्होंने खुद को हिंदी सिनेमा में एक विश्वसनीय उपस्थिति के रूप में स्थापित किया। 1971 में उपहार, 1972 में पिया का घर और 1972 में मेरे भैया सहित कई उल्लेखनीय प्रस्तुतियों में दिखाई दिए। मुख्य रूप से सहायक भूमिकाओं के लिए जाने जाने के बावजूद 1973 की राजश्री प्रोडक्शंस की फिल्म हनीमून में मुख्य भूमिका के साथ उनके विशिष्ट प्रक्षेपवक्र में एक आकर्षक विचलन आया, जो यह दर्शाता है कि यदि वे प्रमुख भूमिकाएं निभाते रहे होते तो उनका करियर संभावित रूप से अलग तरह से विकसित हो सकता था। 1970 के दशक के मध्य में सुरेश चटवाल को 1975 में ऋषिकेश मुखर्जी द्वारा निर्देशित और अमिताभ बच्चन और जया बच्चन द्वारा अभिनीत समीक्षकों द्वारा प्रशंसित फिल्म मिली में उनकी उपस्थिति से और अधिक पहचान मिली। एक प्रतिष्ठित परियोजना के साथ इस जुड़ाव ने उद्योग में उनकी स्थिति को और मजबूत किया। 1970 के दशक के अंत और 1980 के दशक की शुरुआत में सुरेश चटवाल ने 1977 में आईना, 1981 में नरम गरम, 1983 में काया पलट और 1985 में साहिब जैसी फिल्मों में अपनी प्रभावशाली फिल्मोग्राफी का निर्माण जारी रखा। विभिन्न निर्देशकों और विभिन्न शैलियों में काम करने से एक कलाकार के रूप में उनकी बहुमुखी प्रतिभा का प्रदर्शन हुआ और इस उद्योग में उनकी दीर्घायु में योगदान दिया, जो अपनी चंचलता के लिए जाना जाता है। 1980 के दशक के मध्य में सुरेश चटवाल के करियर में एक महत्वपूर्ण विस्तार हुआ, जब उन्होंने टेलीविजन में कदम रखा, एक ऐसा माध्यम जो भारतीय मनोरंजन में प्रमुखता प्राप्त कर रहा था। उनका टेलीविजन डेब्यू 1986 में समीक्षकों द्वारा प्रशंसित श्रृंखला नुक्कड़ के साथ हुआ, जहां उन्होंने दुखिया का किरदार निभाया। कुंदन शाह और सईद अख्तर मिर्जा द्वारा निर्देशित यह सामाजिक नाटक उस युग में भारतीय टेलीविजन के परिभाषित शो में से एक बन गया। इसके बाद वे 1988 में इंतजार में एक चाय की दुकान के मालिक के रूप में दिखाई दिए, जिससे टेलीविजन में उनकी उपस्थिति और भी मजबूत हुई। इन शुरुआती टेलीविजन भूमिकाओं ने सुरेश चटवाल की फिल्म अभिनय के अनुभव को छोटे पर्दे पर उतारने की क्षमता को प्रदर्शित किया, जिसने बाद में उनके करियर का एक महत्वपूर्ण घटक बनने के लिए मंच तैयार किया, खासकर उनके बाद के वर्षों में।
1990 और 2000 के दशक की शुरुआत सुरेश चटवाल के फिल्मी करियर में विशेष रूप से उत्पादक अवधि का प्रतिनिधित्व करती है, जिसमें कई व्यावसायिक ब्लॉकबस्टर में अभिनय किया गया, जो व्यापक दर्शकों तक पहुंची। उन्होंने 1991 में फूल और कांटे में अभिनय किया, जिसमें अभिनेता अजय देवगन ने अपनी शुरुआत की। साथ ही 1995 में सलमान खान और शाहरुख खान अभिनीत करण अर्जुन में भी अभिनय किया, जिसमें उन्होंने गिरधारी विजय के पिता की भूमिका निभाई। इन हाई प्रोफाइल प्रोजेक्ट्स में उनकी भागीदारी ने सिनेमा दर्शकों की नई पीढ़ियों तक उनकी दृश्यता का विस्तार किया। 1997 में शाहरुख खान और माधुरी दीक्षित अभिनीत कोयला में एक और महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसमें सुरेश चटवाल ने गौरी के चाचा की भूमिका निभाई। 1990 के दशक की मुख्यधारा की व्यावसायिक सफलताओं में इन भूमिकाओं ने उन्हें भारतीय सिनेमा में परिवर्तन की अवधि के दौरान प्रासंगिक बनाए रखा, क्योंकि उद्योग युवा दर्शकों को लक्षित करते हुए अधिक परिष्कृत उच्च बजट निर्माण की ओर बढ़ रहा था। सुरेश चटवाल के फिल्मी करियर में शायद सबसे यादगार मील के पत्थर राजकुमार हिरानी की समीक्षकों द्वारा प्रशंसित कॉमेडी ड्रामा मुन्ना भाई MBBS में मणिलाल की भूमिका के साथ आए। 2003 में संजय दत्त अभिनीत यह फिल्म एक सांस्कृतिक घटना बन गई और इसे आधुनिक भारतीय सिनेमा का एक क्लासिक माना जाता है। इस प्रिय फिल्म में सुरेश चटवाल की भागीदारी ने सुनिश्चित किया कि उनके काम को आने वाली पीढ़ियों के दर्शकों द्वारा देखा और सराहा जाएगा। 2005 में सुरेश चटवाल ने खूबसूरत नौकरानी का निर्देशन करने के लिए कैमरे के पीछे कदम रखकर अपने करियर की एक और उपलब्धि हासिल की। इस निर्देशन उद्यम ने अभिनय से परे फिल्म निर्माण के विभिन्न पहलुओं को तलाशने की उनकी इच्छा को प्रदर्शित किया, जो उद्योग में दशकों से विकसित सिनेमा की उनकी व्यापक समझ को दर्शाता है। हालांकि निर्देशन उनका प्राथमिक ध्यान नहीं बन पाया, लेकिन इस अनुभव ने मनोरंजन में उनके पहले से ही बहुमुखी करियर में एक और आयाम जोड़ा। 2007 में ब्लॉकबस्टर ओम शांति ओम में उनकी उपस्थिति, जिसमें उन्होंने सुरेश जूनियर आर्टिस्ट की भूमिका निभाई, उनके फिल्मी करियर में एक और उल्लेखनीय अध्याय का प्रतिनिधित्व करती है। फराह खान द्वारा निर्देशित और शाहरुख खान द्वारा अभिनीत यह फिल्म व्यावसायिक रूप से सफल होने के साथ साथ हिंदी फिल्म उद्योग के लिए एक प्रेमपूर्ण श्रद्धांजलि भी थी। सुरेश चटवाल का समावेश बॉलीवुड में उनके लंबे इतिहास को देखते हुए विशेष रूप से उपयुक्त था। इस मेटा रोल में उन्होंने मूल रूप से खुद का एक संस्करण निभाया, फिल्म उद्योग में एक जूनियर कलाकार, जिसने आत्म संदर्भ की एक दिलचस्प परत बनाई जो एक सहायक अभिनेता के रूप में उनके वास्तविक करियर प्रक्षेपवक्र के साथ प्रतिध्वनित हुई, जो दशकों से उद्योग का हिस्सा रहे थे। शायद चटवाल के बाद के करियर में सबसे महत्वपूर्ण मील का पत्थर 2008 से 2013 तक लोकप्रिय कॉमेडी सीरीज FIR में कमिश्नर सूरज अग्निहोत्री की भूमिका थी। इस किरदार ने उन्हें टेलीविजन दर्शकों के बीच नई पहचान दिलाई और उन्हें दर्शकों की एक नई पीढ़ी से परिचित कराया। इस भूमिका की लोकप्रियता तब स्पष्ट हुई जब उनकी मृत्यु के बाद उनकी सहकलाकार कविता कौशिक ने उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए विशेष रूप से हमारे प्रिय F.IR कमिश्नर के रूप में संदर्भित किया, जो इस चरित्र के उनके बारे में जनता की धारणा पर पड़ने वाले प्रभाव को दर्शाता है। अपने पूरे करियर के दौरान सुरेश चटवाल अपनी उच्च ऊर्जा और उत्साह के लिए जाने जाते थे। अक्सर बॉलीवुड के सुनहरे दौर की कहानियों को युवा सहकर्मियों के साथ साझा करते थे, जो फिल्म उद्योग के ज्ञान और अनुभवों के जीवंत भंडार के रूप में काम करते थे। कविता कौशिक ने उन्हें उच्च ऊर्जा और पुरानी फिल्मी कहानियों से भरा हुआ व्यक्ति के रूप में वर्णित किया, यह सुझाव देते हुए कि उनके ऑन स्क्रीन व्यक्तित्व से परे सुरेश चटवाल सेट पर एक जीवंत उपस्थिति थे, जिन्होंने अपने सहकर्मियों के साथ सकारात्मक संबंध बनाए रखे और एक अनुकूल कामकाजी माहौल में योगदान दिया। सुरेश चटवाल की अंतिम उल्लेखनीय भूमिका 2015 में टेलीविजन शो भाभी जी घर पर हैं में आई, जहां उन्होंने मामाजी का किरदार निभाया। यह भूमिका उनकी मृत्यु से ठीक 1 साल पहले आई थी,
जो उनके बाद के वर्षों में भी उनके शिल्प के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाती है। उनकी आखिरी फिल्म 2010 में नक्षत्र में मेहता के किरदार में दिखी थी, जिसके बाद उन्होंने मुख्य रूप से टेलीविजन पर काम करना शुरू कर दिया। अपने व्यापक सार्वजनिक करियर के बावजूद सुरेश चटवाल का निजी जीवन अपेक्षाकृत निजी रहा। वे यमन चटवाल के पिता थे, जिन्होंने 2016 में अपने पिता के निधन की पुष्टि की और उनकी मृत्यु के बारे में संचार का प्रबंधन किया। अपने पिता के निधन के बाद जारी एक बयान में यमन ने दुख व्यक्त किया और लोगों को बताया कि उनके पिता की मृत्यु बीमारी के कारण हुई है। यह सार्वजनिक बयान पिता और पुत्र के बीच घनिष्ठ संबंध का संकेत देता है, जिसमें यमन ने अपने पिता के निधन के बारे में संचार का प्रबंधन करने की जिम्मेदारी ली है। सुरेश चटवाल विवाहित थे, तलाकशुदा थे या विधवा थे, इस बारे में जानकारी आसानी से उपलब्ध नहीं है। न ही उनके पिता और पुत्र के अलावा परिवार के अन्य सदस्यों के बारे में विस्तृत विवरण उपलब्ध हैं। सुरेश चटवाल के जीवन का बाद का दौर स्वास्थ्य चुनौतियों से भरा रहा। वह लंबे समय से बीमार थे, हालांकि उनकी चिकित्सा स्थिति की विशिष्ट प्रकृति का सार्वजनिक रूप से खुलासा नहीं किया गया था। कुछ समय तक इस बीमारी से जूझने के बाद चटवाल का 28 मई 2016 को मुंबई, महाराष्ट्र में लगभग 68 से 69 वर्ष की आयु में निधन हो गया। हिंदू परंपराओं का पालन करते हुए अगले दिन 29 मई 2016 को उनका अंतिम संस्कार किया गया। उनके बेटे यमन द्वारा अंतिम संस्कार की व्यवस्था की पुष्टि की गई। 1969 से लेकर 2016 में उनके निधन से कुछ समय पहले तक लगभग 5 दशकों तक फैले सुरेश चटवाल के करियर ने भारतीय फिल्म उद्योग में सहायक अभिनेताओं के आवश्यक लेकिन अक्सर अनदेखा किए गए योगदान को मूर्त रूप दिया। कभी भी अग्रणी व्यक्ति का दर्जा हासिल नहीं करने के बावजूद भारतीय सिनेमा और टेलीविजन के लगभग 50 वर्षों में उनकी निरंतर उपस्थिति ने ऐसे काम का एक समूह बनाया। FTII में अपनी शुरुआती पहचान से लेकर 1969 में अपने फिल्मी करियर की शुरुआत तक, अपनी दुर्लभ प्रमुख भूमिका से लेकर लगातार सहायक भूमिकाओं तक, ब्लॉकबस्टर फिल्मों में प्रमुख भूमिकाओं से लेकर टेलीविजन में अपने सफल संक्रमण तक, सुरेश चटवाल ने मनोरंजन उद्योग में दीर्घावधि के लिए आवश्यक अनुकूलनशीलता और लचीलेपन का प्रदर्शन किया। भारतीय मनोरंजन के माध्यम से उनकी यात्रा स्थिर विकास, उल्लेखनीय बहुमुखी प्रतिभा और अपने शिल्प के प्रति अटूट समर्पण की विशेषता थी। 1970 के दशक के शास्त्रीय काल से लेकर 2000 के आधुनिक युग तक की फिल्मों में अपने काम के जरिए वे बॉलीवुड के विकास के साक्षी और भागीदार दोनों बने। हालांकि उन्हें मुख्य अभिनेताओं को दी जाने वाली पहचान नहीं मिली हो, लेकिन भारतीय सिनेमा में सुरेश चटवाल का योगदान महत्वपूर्ण है, जिसने बॉलीवुड के इतिहास की सामूहिक स्मृति और उनके शिल्प की सराहना करने वालों के दिलों में उनकी जगह बरकरार रखी।